गरुड़ जी, गरुड़ में महाभारत में एक कथा आई है कि जब एक बार कश्यप की पत्नियां दो थी, कद्रु और बनिता, दोनों में आपस में बात लग गई। बनिता जो थी, बनिता के पुत्र गरुड़ हैं और कद्रु के पुत्र सर्प। एक दिन कद्रु ने बनिता से कहा कि बनिता, भगवान सूर्य नारायण के रथ में जो घोड़े हैं उनका रंग कैसा है? बनिता ने कहा अरे सब सफेद है। कद्रु ने कहा नहीं नहीं सब काले काले। बोले नहीं सब सफेद है। तो कद्रु ने कहा नहीं काले हैं। देखो हमारी तुम्हारी शर्त, कल जब सूर्य नारायण का रथ आएगा, सूर्य भगवान का उदय होगा, तो देख लेना कि काले हैं कि सफेद हैं। ध्यान, अगर काले हैं तो तुमको मेरी दासी बन के रहना पड़ेगा, और अगर सफेद हैं तो मैं तुम्हारी दासी बन। बनिता ने शर्त मान ली, सीधी साधी। इधर कद्रु अपने जो सर्प थे ना, अब बनिता के एक ही पुत्र था गरुड़, और कद्रु के तो सांपा ही सांप, इनको सबको कह दिया जाओ जैसे सूर्य भगवान का रथ निकले तो तुम लोग जा करके और उनके रथ में ऐसे चिपक जाना घोड़े में कि कहीं सफेदी न दिखाई। काले काले सर्प गए, पूरे घोड़ों के ऊपर लपट गए। जैसे रथ निकला तो सब काले काले दिखने लगे। तो कद्रु ने कहा देखो ना, मैं कह रही थी पहले से कि सब काले हैं, तुम सफेद कह रही थी, तो अब दासित्व पद पर इनको स्वीकार कर लिया। तो जब माताजी दासी है ना, तो बेटा को भी तो उस दासित्व पर भोगना पड़ेगा। तो सर्प गरुड़ जी को परेशान करने लगे। एक दिन गरुड़ जी ने कहा कि मैया कोई ऐसा उपाय बताओ कि आपका ये दासित्व पर जो है खत्म हो जाए, हम लोग स्वतंत्र हो जाए। कद्रु से कहा, तो कद्रु ने कहा एक बात है, आप स्वर्ग का अमृत ला करके हमारे सर्पों को, पुत्रों को पिला दो। गरुड़ जी ने कहा कोई बात नहीं, माता के लिए ये भी करूंगा। तो वहां से सीधे पहुंच गए, स्वर्ग में गए, इंद्र से लड़ने लगे। इंद्र ने जो है बड़ा युद्ध किया, लेकिन फिर भी समझौता हुआ। बोले काम करते हैं, हमको अमृत लेके जाएंगे, तुम तो हमको रोक नहीं सकते, लेकिन हम जैसे अमृत रखेंगे तो तुम पीछे से आके चुपके से उठा ले जाना। कोई बात हुई। तो जिस अमृत को लाने के लिए गरुड़ से देवता लोग झगड़ा करने को तैयार हो गए, देवासुर संग्राम हुआ, उसी अमृत को देवता लोग आकर के और सुखदेव जी की कह रहे हैं कि अमृत आप परीक्षित को पिला दो और हमें भगवान की कथा मान। सुखदेव जी कहने लगे बड़े होशियार, अरे तुम अगर धंधा करके न आते, ठग बन करके न आते, तो हम ये भी कर लेते, लेकिन कहाँ भगवान की कथा और कहाँ अमृत। सुखदेव जी